तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस कोर्स के 10वें लेक्चर में जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। तो आइए हम जानते हैं बेसिक डिटेल्स अबाउट डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर शेयर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंट डिफरेंट जगह जब भी आप निवेश करते हैं तो आप अलग अलग जगह पर निवेश कर सकते हैं। कुछ जो प्रॉफिट है कुछ आपका अमाउंट आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ बॉन्ड में, कुछ इंटरनेशनल स्टेक्स या इंटरनेशनल स्टॉक्स में, कुछ मनी मार्केट में। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आप निवेश कर सकते हैं। कुछ अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए और आपको निवेश करने हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लगभग उसमें से अपना 35% से 50% हिस्सा स्टॉक में, लगभग 25% के आसपास गोल्ड में, 25% के आसपास जो है किसी भी एसेट में या दूसरे किसी बॉन्ड्स में, इस टाइप की चीजों में ही आप उसको निवेश करें। तो हम जानते हैं डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। डाइवर्सिफिकेशन इज द स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए वेराइटी ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड एंड रियल एस्टेट to spread risk and reduce the overall volatility of a portfolio. Diversification helps minimize the impact of any investment on the overall portfolio performance. तो मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 10 शेयर हैं। तो मैं उसमें क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि मार्केट जो है कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे आता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप के, जैसे कहीं भी होता है मार्केट, कई बार एक पर्टिकुलर टाइप के शेयर बहुत ज्यादा गिरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अभी आईटी सेक्टर जो है थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो आईटी सेक्टर के शेयर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। लेकिन उसी जगह पर मैं अगर बात करता हूँ ऑटोमोबाइल की या मोटर वालों शेयर्स की, तो वो शेयर्स ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से ये चीजें टाइम से टाइम चेंज होती रहती है। कभी कोई सा शेयर गिरता है, कभी कोई सा शेयर चढ़ता है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो, सिर्फ शेयर के पोर्टफोलियो की बात करो, तो वो भी आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। उसमें अलग अलग एरिया के वाइज जो हैं, कुछ जैसे पेंट सेक्टर के आप शेयर ले सकते हो, आप एग्रोकेमिकल सेक्टर के शेयर ले सकते हो, आप मोटर्स के शेयर ले सकते हो, आप एफएमसीजी के शेयर ले सकते हो, आप आईटी के शेयर ले सकते हो, आप बैंकिंग शेयर ले सकते हो। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो शेयर्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में अलग होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट एक पर्टिकुलर शेयर्स में लगा देते हैं और काफी लंबे टाइम तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अब मैं बात करूं अगर एसेट एलोकेशन की, तो एसेट एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अमंग डिफरेंट एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड, कैश। द एलोकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस, टाइम होरिजन एंड फाइनेंशियल गोल। तो एसेट एलोकेशन से मतलब यही है कि आप जो है, आप अपना जो अमाउंट है उसको कैसे अलग अलग में आ, डाल सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ अमाउंट आप करेंसी ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में, कुछ फंड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ गोल्ड में, कुछ बॉन्ड्स में। तो इस टाइप से ये जो है ये फाइनेंशियली आपको रिच बनाने के या फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ सोर्सेज हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर सोर्स आपका बढ़े ही। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि हाँ, मुझे बॉन्ड से इतना पैसा तो फिक्स इनकम मुझे मिल ही रही है, रियल एस्टेट से मेरा इतना पैसा आ रहा है, फंड मेरे पास इतना अवेलेबल है, शेयर मार्केट से मेरा इतना पैसा आ रहा है। तो इस टाइप से आप जो है अपने एसेट्स हैं उनको अलग अलग रेशियो में अलोकेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन आर इंपॉर्टेंट इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल बिकॉज इट कैन हेल्प टू रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज पोटेंशियल रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो यहाँ पर रिटर्न के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और आपका रिस्क है वो कम हो जाता है, और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी का आपके पोर्टफोलियो पर इफेक्ट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, तो उसमें आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। Diversification is the strategy of investing in a variety of assets to spread risk and reduce the overall volatility of a portfolio. And asset allocation is the process of dividing an investment portfolio among different asset categories such as stocks, bond, cash. Diversification and asset allocation are important in achieving financial goal because it can help to reduce risk and increase potential returns. तो इन चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमें उसको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है और उसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें बनाना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टेंट के बिना शेयर मार्केट ना करें। आप फाइनेंशियली किसी से भी एडवाइस लें और उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।